दोस्तों कैसे हैं आप सब। पूरी उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। थोड़ी बहुत समस्याएं सभी की लाइफ में आती हैं तो उनसे घबराना नहीं है, बल्कि दुगनी हिम्मत के साथ, दुगने उत्साह के साथ हमें अपनी तैयारी में जुटे रहना है। आज यहाँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, या जिसको कहूँ महत्वपूर्ण बात है, जो कि मैं स्वयं भी तैयारी कर रही हूँ जितना जैसे समय मिलता है। आगे का परिणाम क्या होगा मुझे भी नहीं पता, पर अपने अनुभव भी आप तक शेयर करती हूँ। तो एक महत्वपूर्ण बात है जो मैंने खुद से रियलाइज़ किया, जिसको शायद काफ़ी लोगों ने ऐसा किया और उनको फ़ायदा मिला, जो मेरे आसपास रहते। मैंने उनसे पूछा, तो बने रहिए वीडियो में, थोड़ी देर की बात है, सुन लीजिएगा। तो यहाँ पर इतने कम समय में, यानी कि अब हमारा TCT PCT एग्ज़ाम का समय बहुत नज़दीक आ रहा है। जनवरी आज 21 हो गई, पता नहीं कब 31 भी हो जाएगी और पूरा मंथ गायब। हमने किया क्या इस पूरे मंथ में? ज़रा एनालाइज करके देखिए कि हमने किया क्या, पढ़ा कितना। क्या इस 1 मंथ में आपने, यदि 6 टॉपिक हैं आपके उदाहरण के तौर पे, तो आपने कोई 4 टॉपिक पूरे फुल अच्छे तरीके से रिवाइज़ किए? सोचिएगा ज़रूर। उसके बाद बात आती है रिवाइज़ की। तो अब आप कहेंगे कि रिवीज़न करें कैसे? इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। आपके पास जो किताबें हैं, जो कंटेंट है पढ़ाई का, जितना है, मैं हर बार ये कहती हूँ, जितना है उतना ही सफिशिएंट है। ज़्यादा भटकिए मत, जितना है उस पर भरोसा रखिए, आत्मविश्वास के साथ पढ़िए। यदि आपने कोई कोचिंग ली है तो उन पर भरोसा रखिए और पूरी शिद्दत के साथ अपना समय दीजिए और पढ़ाई की तैयारी कीजिए। जहाँ भी जिस भी तरीके से हम सब तैयारी कर रहे हैं, तो हमें ये करना है कि जो भी कर रहे हैं उस पर हमें पूरे आत्मविश्वास के साथ भरोसा रखना है। दूसरी बात ये कि अब यानी सिलेबस सीमित होगा, आपके पास कंटेंट पढ़ने वाला सीमित होगा, तो मुझे लगता है उसको आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। कैसे? वो ऐसे, यदि आपके पास टॉपिक तो सबको पता है सेम है, लेकिन अब क्या होता है, एक ही टॉपिक की हम 4-4 किताबें पढ़ते हैं। तो इस कम समय में ऐसा अभी तो नहीं करना है। यानी कि जनवरी गया, फरवरी मार्च, सुनने में आ रहा है अप्रैल में है, पर अभी कोई फिक्स और क्लियर डेट तो पता नहीं। बस सुनने में यही है कि अप्रैल में हो सकता है, ऐसी संभावना बन रही है। अगर अप्रैल में हो जाता है एग्ज़ाम, तो हमारे पास केवल 2 महीने हैं, फरवरी और मार्च। अब इन 2 महीनों में हम ऐसा क्या करें कि हम पूरा सिलेबस रिवाइज़ कर लें और अच्छे से अभ्यास भी हो जाए? तो ये निर्भर करता है आप पर, आपकी क्षमता पर और आपके आत्मविश्वास पर। कहते हैं ना कि इंसान सोच तो ले, वो करना क्या चाहता है। करने में देर नहीं लगती, सोचने में देर लगती है कि मुझे करना क्या है। तो यहाँ पे आप अपने, जैसे अभी जनवरी है, जनवरी में 10 दिन 11 दिन बचे हैं, तो आप इनको फुल यूज़ करिए। यदि आप घर में फ्री हैं, कोई जॉब नहीं है, आप घरेलू हैं, या जो भाई बहन हैं जॉब नहीं कर, न्यू छात्र हैं जो अभी फ्री हैं बाहर जिम्मेदारियों से, तो उनके लिए पढ़ाई का बहुत अच्छा समय है। आप 8 घंटे, 7 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, जैसी आपकी क्षमता हो उसके अकॉर्डिंग दीजिए। अब क्या करना है आपको, मुझे लगता है 2 घंटे में यदि आप पढ़ेंगे तो आपका एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सकता है। तो यानी कि आप 4 घंटे पढ़ेंगे तो 2 टॉपिक हो जाएंगे। अब 4 घंटे में आप 2 टॉपिक क्लियर करेंगे और ऐसे आप 10 दिन करेंगे तो कितने टॉपिक आप क्लियर हो जाएंगे? सोचिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे ऐसे ही एक टारगेट बनाना है कि मुझे इतने समय में इतने टॉपिक पूरे क्लियर करने हैं और इतने समय में मुझे यहाँ तक क्या करना है, रिवाइज करना है। अब ये सोचेंगे आप, क्योंकि आपकी अपनी क्षमता है कि आप किस तरीके से कर दें, लेकिन करना बेहद ज़रूरी है। जब तक रिवीजन नहीं होगा फुल सिलेबस का और कंटेंट सीमित नहीं होगा, तो इतने कम समय में हम बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। उसके बाद टारगेट ये रखिए कि एक बार हमारा रिवीजन फरवरी में हो जाए और एक बार रिवीजन हमारा अप्रैल, यानी कि एग्ज़ाम की शुरुआत में जब हो तब तक हो जाए। यानी कि 2 बार तो हमारा रिवीजन एग्ज़ाम से पहले आसानी से हो जाना चाहिए। परेशान बिल्कुल मत होइए, दिन भी अपना है, रात भी अपनी है, समय भी आपके पास अपना ही है। तो अब कैसे सदुपयोग करना है ये आप पर निर्भर करता है, ये आप सोचिए। व्यर्थ के कामों को पोस्टपोन कर दीजिए, जो ज़रूरी काम है आपका, यानी कि आप तैयारी कर रहे हैं, उसको महत्व दीजिए।
तो अगर आप थोड़ा थोड़ा भी समय निकालेंगे तो मुझे लगता है बहुत कुछ अच्छा आपका हो सकता है, तैयारी अच्छी से हो सकती है। तो इस तरीके से टॉपिक को 2 घंटे में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। एक दिन में 4 घंटे मिल रहे हैं, 6 घंटे मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है 8-10 दिन में आप 4-5 टॉपिक आराम से 6 टॉपिक फिनिश कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, क्षमता के अकॉर्डिंग। उसके बाद पूरा फिर से एक बार, चाहे आपके नोट्स हैं, आपके प्रैक्टिस सेट, आप जो भी कर रहे हैं, जो भी आपके मटेरियल आपके पास है, और उसी को आप फिर से रिवीजन करिए। और जितना जो है मटेरियल जो आप पढ़ रहे हैं, बस उस पर विश्वास रखिए, जो भी जैसा भी है, और उसी विश्वास के साथ पढ़िए और शिद्दत के साथ मेहनत कीजिए। तो ये एक छोटी सी बात थी। इसी के साथ आप लोग यही कहूँगी कि स्वस्थ रहिए, और ख़ासकर मानसिक तौर से बिल्कुल भी चीज़ों को नकारात्मक मत लीजिएगा, सकारात्मक ही रहिए। तो ख्याल रखिएगा अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इसी के साथ दूंगी वाणी को विराम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।